हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि शिखा को काफ़ी ठंडी लगने लगती है और उसे धीरे धीरे फीवर होने लगता है। उसको रूम में लेके आते हैं और वहाँ से अनिका सीरत को लेके जाती है। उसके बाद अंजलि डोर को लॉक करती है और शिखा के पास आती है। उसका टेम्परेचर चेक करती है तो उसका टेम्परेचर अभी नॉर्मल होता है, बट उसकी बॉडी काफ़ी शिवर कर रही होती है। तो अंजलि फटाफट उसके कपड़े चेंज करती है, उसको दूसरे कपड़े पहनाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, एसी बंद करती है और वहाँ से हटने लगती है। तभी शिखा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ जा रही हो, यहीं रहो ना। तो अंजलि बोलती है, कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ। लाइट्स ऑफ कर दूँ बस। तो शिखा बोलती, नहीं रहने दो ना, बस ऐसे बैठी रहो। मुझे आज ऑलमोस्ट लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी बहुत ज़्यादा। तुमने फील किया होगा ना। तो अंजलि बोलती है, हाँ, टेंशन ना लो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ भी नहीं हो सकता आपको, ओके, कुछ भी नहीं। बोलती है, हाँ ठीक है, बट यहाँ से जाओ मत। फिर भी अंजलि उसका हाथ छुड़वाती है और रूम की लाइट्स ऑफ करती है। खाली एक नाइट बल्ब चल रहा होता है जिसमें दोनों के चेहरे एक दूसरे को आराम से देख सकते थे। चेहरे पे ग्लो आता है। तो अंजलि फिर बेड पे जाती है शिखा के पास। तो देखती है कि शिखा के हाथ पैर अभी भी शिवर कर रहे होते हैं। तो उसके हाथ पैरों को रब करती है बहुत ज़्यादा, जिससे उसे गर्माहट मिले। और उसके पास आती है, उसे जोर से हग करती है। तो शिखा भी उसे जोर से हग कर लेती है। इधर सीरत अनिका अपने रूम में आते हैं और अनिका बोलती है, तुम पागल हो क्या एक नंबर की, हाँ अकल है या नहीं है। सीरत बोलती है, एक बात बताओ, तुम कुछ ज़्यादा बदतमीज़ नहीं होती जा रही हो। तो अनिका बोलती है, मतलब तुम में तमीज़ है बोलने की, तुम कैसे बोलने लगी हो। पहले तुम कितनी इज्जत से बात करती थी मुझसे और अब बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आई हो यार। ये कोई बात होती है, थोड़ा तमीज़ सीख लो। तो अनिका कहती, क्या बदतमीजी किया मैंने आपसे, ज़रा आप मुझे ये बताएंगी। तो सीरत बोलती है, अब आई ना तुम तमीज़ पे। अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि तुम बदतमीज़ हो गई हो। मतलब ये क्या तरीका है बोलने का यार। आई डोंट लाइक दिस। बहुत तमीज़ से बात किया करो मुझसे। तो फिर शिखा अनिका बोलती है कि अब मेरी बातें भी तुम्हें बुरी लगने लगी हैं। ओके फाइन, जब मेरी बातें बुरी लग रही हैं, मैं बुरी लग रही हूँ, थोड़ी देर में तो तुम्हें हमारा रिश्ता भी बुरा लगने लगेगा, है ना। तो सीरत कहती, यार फिर तुम कैसे हर बार एक ही चीज को लेके हर वक्त लड़ सकती हो। तुम्हारा दिल नहीं उबता। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें, यही तो बोला ना थोड़ा तमीज से बात किया करो। और क्या बोला मैंने तुम्हें। तो अनिका बोलती, यार देखो मेरा ना तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अच्छे खासे मूड को सडन तुम्हें क्या हो गया है।
ऐसा बिहेव कर क्यों रही हो? मेरे तो यही जो है पल्ले नहीं पड़ रहा। तो सीरत बोलती है, सुनो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत तमीज़ से बात किया करो। मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ, बट मैं कुछ कह नहीं रही कि अब अपने आप सुधार लोगी, अब अपने आप सुधार लोगी, अब अपने आप सुधार लोगी। लेकिन तुम्हें सुधरना ही नहीं है। प्रॉब्लम तो सारी यही है, तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो और कुछ नहीं। तो अनिका उसको ऐसे शॉक्ड होके देखती रहती है कि सडन इनको क्या हो गया, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं। फिर भी वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, बस इतना ही कहती है कि सीरत ओवर हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है आपको कि आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। और रही बात मेरा वो बोलने की, तो मैंने हक समझा तो बोल दिया। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है? कुछ भी करके आओ, मेरी तरफ से तुम्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है? वही कह के अनिका वहाँ से जाने लगती है। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है, उसे जोर से अपनी तरफ खींचती है। तो अनिका एकदम से उसके ऊपर आके गिरती है और अपने आप को थोड़ा सा संभालती है और कहती है, क्या बदतमीजी है। मैं फिर वही बोलूँगी, फिर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन अब क्या किया तुमने, ये बदतमीजी नहीं तो क्या है? तो सीरत हंसती है, कहती है, हाय, तुम्हारा यही गुस्सा तो देखना था बस, इसीलिए तो ऐसे बोला है मैंने। तनिका कहती, बस बस नाटक बंद करो अपना। तो सीरत कहती है, अरे यार नाटक नहीं कर रही मैं, सच बोल रही हूँ जान। तुम ऐसा क्यों लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? बिल्कुल नाटक नहीं कर रही। तुम्हें क्या लगता है यार? तुमको पता है बहुत देर हो गई थी, तुमने मुझे डांटा नहीं था, सुनाया नहीं था, गुस्सा नहीं किया था। तो ऐसे ना दिल में टीस मुझ रही थी कि कब करोगी, कब करोगी, कब करोगी, कब करोगी। मतलब इंतज़ार की हद हो रही थी। तो मैंने कहा मैं ही कुछ ऐसा कर देती हूँ जिससे तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ जाए। तो मैंने कहा ऐसा सीरत को पागलों की तरह देख रही होती है कि ये सच में पागल है। तो निका कहती, तुम ना सच में पागल हो यार, कसम से। तो सीरत कहती, हाँ ना मैं पागल तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार में। तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। अब मुझे पागल बना के रखना है या मुझे ठीक कर देना है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। तो अनिका ऐसे उसके और करीब जाती है, उसके गले में अपनी बाहें डालती है, उसकी आंखों में अपनी आंखें, और उसको बहुत ध्यान से देखती है। उसके होठों के करीब अपने होठ लेके जाती है। तो सीरत एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अनिका ऐसे ध्यान से उसके फेस की तरफ देखती है, फिर उसकी नज़रें उसके लिप्स की तरफ, और वहीं आके वो ठहर जाती है। लिप्स के जो, उसके होठों के जो प्यास थी अनिका को पाने की, वो अनिका को साफ दिख रही थी। उसके वो सूखे होठ जिस पे हल्की हल्की सी लाइन बन गई थी सूखने की वजह से, अनिका को साफ साफ समझ आ रहा था कि सीरत को इस समय क्या चाहिए। बट अनिका तुम्हारी अनिका है। तो ऐसे उसके होठों के करीब जाती है और सीरत को बोलती है, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी हूँ मेरी जान, हाँ? और अब शायद हमें सो जाना चाहिए। और ये कह के वो एकदम से पीछे हो जाती है। तो सीरत अपनी आंखें खोलती और कहती है, क्या नौटंकी है,
ऐसे नहीं होता, ये गलत है, ये चीटिंग है यार, नहीं 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 ये चीटिंग है, ऐसे नहीं कर सकते तुम दिल के अरमान जगा के, और ऐसे नहीं कर सकते। इधर शिखा और अंजलि शिखा के बेहद करीब होती है। शिखा उसको अपनी तरफ और करती है और उसे जोर से और टाइटली हग कर लेती है, बिल्कुल इतनी टाइट कि हवा को भी उनके बीच से गुजरने के लिए उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। बिना उसकी इजाज़त के तो हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी। और अंजलि शिखा की तरफ देखती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसके दोनों चीक्स पे किस करती है, देन उसके नेक पे हल्का हल्का किस करती है और फिर उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। शिखा की हालत और ख़राब होने लगती है। ये कुछ ऐसा था कि शिमला में अचानक से बर्फबारी होने लगी, है ना। तो एक तो इंसान पहले ही ठंड में हो, ऊपर से इस तरह का वार, बॉडी में एक अजीब सी सिरहन, एक अजीब सा करंट दौड़ जाता है, जिसकी वजह से शिखा की हालत और ख़राब हो जाती है। तो जब अंजलि देखती है तो शिखा के दोनों हाथों को अपने हाथों में क्रॉस फिंगर करके पकड़ती है और उसे टाइटली हग करती है और उसके होठों को किस करती रहती है। किस करते करते धीरे से उसके नेक की तरफ आती है और उसके नेक पे किस करती है। और शिखा तो और ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो कहती है अंजलि रहने दो। तो अंजलि ऐसे उसके होठों पे अपनी फिंगर रखती है और उसे किस करने लगती है दोबारा। शिखा चुप हो जाती है एकदम। फिर अंजलि शिखा को उठाती है और उसकी टी शर्ट रिमूव कर देती है और अपने भी कपड़ों को रिमूव करके शिखा के ऊपर आ जाती है और ऊपर से ब्लैंकेट ले लेती है। दोनों एक ब्लैंकेट के अंदर दोनों की मोहब्बत एक दूसरे की मोहब्बत से टकरा रही होती हैं। शिखा का हाथ जैसे ही शिखा के अंजलि के बदन पे पड़ता है तो उसके बदन के हर एक मोड़ को महसूस करने लगती है और उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। इधर शिखा जब उसके बदन के हर एक मोड़ को महसूस कर रही होती है तभी अंजलि उसके नेक के पास, ईयर के पास उसे बेइंतहा किसेस कर रही होती है। अपने होठों से उसे शराब का नशा दे रही होती है। सही कहा है किसी ने कि मोहब्बत में जो नशा है ना वो शायद शराब में भी नहीं है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि शराब से भी बुरी इस लत की बात करते हैं। और शिखा जैसे उसकी बॉडी पे अपने हाथों को लगाती है उसको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे किसी रेशमी चादर को उसने पकड़ने की कोशिश की हो और दूसरे छोर से कोई और उसे खींच रहा हो।
वो ईज़िली उसके मुट्ठे से निकलती जा रही हो। कुछ इस तरह से अंजलि का बदन शिखा के हाथों से फिसल रहा था, जैसे किसी ने बर्फ उसके हाथों पे रख दी हो और थोड़ी देर में वो बर्फ पिघल के उसके हाथ से निकल गई हो। उसके बदन की वो गर्माहट, उसके सांसों की गर्माहट, उसके मोहब्बत की वो तपिश शिखा बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खो जाते हैं, एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं। इधर हमारे लव बर्ड्स अनिका और सीरत इन दोनों का तो माशाअल्लाह क्या ही होगा। ये दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे होते हैं। अनिका बोलती है यार एक बात बताओ मुझे, तो सीरत बोलती है यार इस टाइम पे कोई बात मत पूछो, आई लव यू ये सुन लो बस, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे और इस समय मुझे जो चाहिए ना वो मैं लेके रहूँगी चाहे जो हो जाए। वो अनिका को उठाती है और बेड पे लेके आती है। अनिका कहती है देखो यार ये डेली का ना मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी, हटो यहाँ से। सीरत कहती है तुम्हारे मुँह से तैसे तुम्हारा मूड कभी होता भी है हाँ? तो अनिका कहती है हाँ आज तो बिल्कुल नहीं और मेरा मूड नहीं होता, तुम दिमाग ना खराब करो। तो सीरत बोलती यार मेरी बेस्ट फ्रेंड अपनी बीवी के साथ अपने रूम में, मतलब हमारे घर के हमारे ही रूम में, उसका क्या रूम, रोमांस कर रही है हाँ, और मैं यहाँ भीख मांग रही हूँ तुमसे, हद हो गई है यार, ऐसा कौन करता है। तो अनिका कहती है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अपनी बीवी के साथ हमारे घर के उस रूम में रोमांस कर रही है और उसको ये मौका दिया किसने, तुमने। ना तुम उस पर इतना जुल्म करती, ना अंजलि को उस पर इतना प्यार आता, ना वो उसे भिगोती, ना वो उसे मारती, ना वो उसे ना उसको ठंड लगती, ना वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती, ना वापस से अंजलि के दिल में उसके लिए जेन्युइन वाला प्यार जगता, और ना ही वो उसको इस समय कहते हैं ना क्या शराब से नहला रही होती। तो सीरत कहती शराब मतलब शराब का है, तो कहती अरे मोहब्बत भी तो शराब ही है ना मेरी जान, है कि नहीं बताओ। तो कहती यार तुम्हारी हद है सच में। और फिर अनिका सीरत को हक कर लेती है जोर से और कहती प्लीज़ ना आज नहीं, आज मूड नहीं, आज नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सीरत कहती ओके ठीक है तुम्हारा मूड नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करते ठीक है। और फिर वो उसे हक करती है और ये दोनों लोग सो जाते हैं। इधर शिखा और अंजलि भी अपनी मोहब्बत को अंजाम देके वो दोनों भी सो चुके होते हैं। जब अगली सुबह ये दोनों उठते हैं और बाहर आते हैं तो अनिका शिखा से पूछती है तबीयत ठीक है, तो शिखा कहती है हाँ ठीक है कुछ नहीं हुआ। तभी सीरत भी वहाँ आ जाती है और अंजलि भी, तो वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो शिखा ऐसे सीरत की तरफ देखती है और उसके पास जाते और कहती है थैंक यू सो मच। तो सीरत ऐसे मुँह बनाती है, कहती है चलना हट यहाँ से, दिमाग ना खराब कर। तो शिखा कहती है नहीं यार माय बेस्ट फ्रेंड सीरियसली तूने तो हमारा दिन ही बना दिया, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा। तो वो कहती है अच्छा ये बात है। तो कहती है हाँ ना, तूने जो किया उसके बाद तो तेरे लिए पार्टी बनती है। तो सीरत कहती नहीं थैंक यू ठीक है, मुझे नहीं करनी कोई पार्टी वार्टी। तो सीरत वो कहती है शिखा अरे
तेरी वजह से तो हुआ है ना सब। अब तुझे ना करनी हो बट मुझे तो करनी है ना, और वो तो होके रहेगी अब चाहे जैसे हो। तो फिर सीरत कहते चल ना यार देख, मुझे परेशान मत कर। तो कहती अच्छा मतलब तुझे कुछ नहीं मिला? तो कहती है चुप हो जा बस। तभी उनके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं, तो ये लोग वहाँ पे बैठ कर डिनर करने लगते हैं। वो डिनर करते करते थोड़ा हंसी मजाक होता है इन लोगों के बीच। और फिर सीरत बोलती है ठीक है मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। तो शिखा बोलती है आज हम भी चले जाएंगे। तो सीरत बोलती है आज रुक जाओ कल जाना। तो कहती क्यों? कहती मैंने कहा ना आज रुक जाओ, वैसे भी वैकेशन चल रही है तुम लोगों का, कुछ विंटर वैकेशन है तो कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं खुला होगा, क्या करोगे जाके, रुक जाओ। तो वो कहती है यार पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है अब तो जाने दे। तो कहती मैंने बोला ना रुक जा, तो बस नाटक ना कर, घर पे मैं बात कर लूँगी। और वही कह के वहाँ से चले जाती है। खैर दोस्तों देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इनकी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। सीरत और अनिका की लाइफ में फिर से कोई पंगा होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।